हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने टॉपिक डाला था कोन, और आज मैं चाह रहा था कि मैं स्फीयर वाला टॉपिक डालूं, बट एक्चुअली आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। पर कल का वीडियो देखने के बाद किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो डाल दीजिए क्योंकि उसकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत खराब है। और उसके कमेंट को देखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ अच्छे से बता सकूं उसका, ताकि उसका 10th का इस साल का बोर्ड एग्जाम ना बिगड़े। जो भी स्टूडेंट हो और वो उसको अगर वॉच कर रहा है मेरे वीडियो को, तो कल मुझे, आज मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, तो मुझे उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे भेजे कि उसे ट्रिग्नोमेट्री जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो समझ में आई कि नहीं आई। और ये सिर्फ स्पेशली उसी स्टूडेंट के लिए है, हालांकि ये सभी के लिए है, पर उसने डिमांड की है और मैं तबीयत खराब होने के बावजूद भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर सकूं। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट्स? वो बहुत जरूरी है। एक्चुअली वही हम लोग थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देते, तो वो जो गड़बड़ करते हैं पहले, अगर हम वो गड़बड़ करना छोड़ दें तो हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ समझ में ना आए। शुरुआत करते हैं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टॉपिक का नाम है। पहले ये मैंने कुछ 4 फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से समझो। साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। थीटा एंगल होता है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के साथ बिना एंगल के इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर मैं इनको क्रॉस में कर दूं, यानी कॉसेक को इधर कर दूं, साइन को इधर कर दूं, तो फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1/साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, और अगर मैं सेक को इधर लाऊं, कॉस को इधर लाऊं, तो फिर सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1/कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट को इधर, टेन को इधर ले आओ, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, और इसका उल्टा कर दो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन। देखो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए, पहला दिमाग में एक टारगेट रखना है कि कहीं पे भी टेन लिखा हुआ है, कॉट लिखा हुआ है, सेक लिखा है या कॉसेक लिखा है, उसको साइन और कॉस के टर्म में ले आओ। क्या मतलब है कि सपोज करो किसी क्वेश्चन में ये कॉसेक लिखा है, तो आपको कॉसेक की जगह 1/साइन लिखना है। कहीं पे सेक लिखा है तो आपको लिखना है 1/कॉस। कॉट लिखा है, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, पर मैं इसको प्रेफर करता हूं। दूसरा, डिमांड सिचुएशन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हम उसी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो हम मोस्टली यही करते हैं कि कॉसेक, सेक और कॉट और टेन, ये वाला फॉर्मूला। इसमें सब में साइन और कॉस एग्जिस्टेंस है, तो हम लोग साइन और कॉस में वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ यहां पर, जो छोटी छोटी गलती करते हैं ना बच्चे, उन गलतियों को समझना है। क्या है वो गलती? साइन थीटा। थीटा क्या है? दिस इज एन एंगल विथ साइन। ये साइन के साथ लिखा हुआ एंगल होता है। विदाउट थीटा देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। मतलब ये है, अगर थीटा ना लिखा हो और कहीं पे आप ये लिख दो साइन, तो भाई इस चीज का कोई मतलब नहीं होता है। साइन थीटा है तो मतलब है, लेकिन अगर साइन अकेला लिख दिया तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। बिना थीटा के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कोई मतलब नहीं है। थीटा होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। थीटा होगा तो ही ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जिस्टेंस करेगा ये रेशियोज। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, अक्सर अक्सर बच्चे जो ना इसको गलत समझ जाते हैं। स्क्वायर लिखते बीच में है, ये देखो पोजीशन बीच में लिखा है ना, फिर उसके बाद थीटा लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये होता है, 2 बार मल्टीप्लाई होता है। और इसका मतलब क्या होता है? ए इंटू ए की तरह, तो क्या हो जाता है? साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये और ये एक ही बात है। चाहे आप साइन स्क्वायर थीटा लिखो, चाहे साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, चाहे साइन थीटा ब्रैकेट देन स्क्वायर, ध्यान रखना, दीज ऑल आर सेम। कहां गलती कर जाते बच्चे? सपोज करो साइन थीटा स्क्वायर लिखा है, तो यहां गौर करो, ये स्क्वायर कहां लिखा है? थीटा के ऊपर, बीच में नहीं है। तो थीटा स्क्वायर का मतलब हुआ ये एंगल का स्क्वायर है, मतलब ये थीटा इंटू थीटा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा नहीं है। दिस इज नॉट साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ध्यान रखना। तो स्क्वायर बीच में लिखा है तो ही इसका मतलब ऐसा होना चाहिए। क्लियर? सिमिलरली विद द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब जैसे साइन के साथ है वैसे कॉस, टेन, सेक, कोसेक, सबके लिए सेम टू सेम चीजें एप्लीकेबल होती हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ ये फॉर्मूलों के ऊपर। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं मैं बता रहा हूं। क्या करते हैं सक्षम? मोस्टली स्टूडेंट सोचता है कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर मुझे याद है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री कर लूंगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होने से ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं होती। भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं कितने? 6, 7, 8, बस, इससे थोड़ी है। ज्यादातर केस में हम फंसते हैं एलजेब्रा में। मतलब अगर हमें ये फॉर्मूले नहीं आते ना, तो वो जो ट्रिग्नोमेट्री आती है तुम्हारी बेकार है।
तो पहले आपको क्या करना है, ये एल्जेब्रिक फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस करना है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो इतने ही से हैं जो मैंने बताए थे छोटे से, और 3 फॉर्मूले बता दूंगा बस, लेकिन इनका ज्यादा यूज होता है और बच्चा फंसता है इसमें, है उसमें नहीं फंसता। तो इसलिए ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को भी कि आपको इन फॉर्मूलों पे ज्यादा फोकस करना है। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हमारे जो सर थे ना, उन्होंने बहुत अच्छा, मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ एक्चुअली, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मुझे फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया था। वो तरीका क्या है, इस फॉर्मूले को कहते हैं, ऐसे याद करो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ठीक है ना, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। जिनको याद ना होता हो ना, वो बड़े आराम से याद कर सकते हैं। that what is meaning of that, it means if there is a square of two different quantities like a square minus b square, इनके बीच में a plus b and a minus b, तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, इस तरह से। अब हम इसका यूज केस समझते हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा यूज कैसे किया जाता है इस बात को समझना होगा हमें। जैसे सपोज करो आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखा है, ए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो समझ लो एक जगह प्लस है और एक जगह क्या है, माइनस है। तो इसका उल्टा फॉर्मूला सोचो ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर, अभी पीछे बताया था ना, साइन थीटा का स्क्वायर, देखो पीछे देखो, ये बताया था मैंने कि साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूले को कैसे लगाना है ये समझ लो। जैसे एक एग्जांपल और है, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा इंटू माइनस 1, तो समझ लो एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, क्या होगा बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। और सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होना चाहिए, सेक थीटा का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें सब में यही चलेगा। ये 2 फॉर्मूले और जरूरी हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको भी एक अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं हम, लेकिन वो इतना फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा। हमने कुछ इस तरीके से याद कर रखा है, पहले कोष्ठक में पहली संख्या, देखो यार ब्रैकेट में, ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, तो फर्स्ट ब्रैकेट में यानी पहले कोष्ठक में पहली संख्या उसी चिन्ह के साथ, अगर चिन्ह प्लस है तो प्लस ही लेना है। पहले कोष्ठक में पहली संख्या उसी चिन्ह के साथ दूसरी संख्या। जिस बच्चे को याद हो जाए तो ये इस तरीके से याद कर सकता है, ट्रिक है बहुत अच्छी याद करने की, कि पहले कोष्ठक में पहली संख्या उसी चिन्ह के साथ दूसरी संख्या, दूसरे कोष्ठक में पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, वर्ग माने होता है स्क्वायर, पहली का स्क्वायर धन दूसरी का स्क्वायर, उल्टा चिन्ह, मतलब अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस, और दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ बोथ क्वांटिटीज, ठीक है। तो हिंदी में भी याद कर सकते हो, एक बार फिर मैं थोड़ा लय में सुना दे रहा हूं। पहले कोष्ठक में पहली संख्या उसी चिन्ह के साथ दूसरी संख्या, दूसरे कोष्ठक में पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, उल्टा चिन्ह, दोनों का गुणनफल। इंग्लिश में बोलूं तो फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों नंबर्स और बीच में वही साइन लेना है जो फॉर्मूले में है। सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर, अपोजिट साइन एंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द क्वांटिटीज। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, अदरवाइज जैसे आप याद कर सकते हो वैसे तो करना ही है। देखो इसी को ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, देखो ऐसे ही बना, पहले कोष्ठक में पहली संख्या उसी चिन्ह के साथ दूसरी संख्या, दूसरे कोष्ठक में पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, अपोजिट साइन, माइनस है तो माइनस का अपोजिट क्या है, प्लस, तो प्लस हो गया, प्लस ए बी। तो इस तरह से फॉर्मूले भी आप याद कर सकते हो। धन्य है मेरे गुरुदेव राम साहेब मास्टर साहब जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, और वही है कि टीचर का दिया हुआ ज्ञान आज तक काम आ रहा है मेरे। जो वो मेथड थे पुराने जमाने के, तो उन गुरु कृपा है मेरे ऊपर कि मैं इतना आराम से उसको समझ पा रहा हूं और आप लोगों को डिलीवर कर पा रहा हूं। सॉरी, नेक्स्ट फॉर्मूला देख लो, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। देखो फॉर्मूले में ध्यान रखना, पहले फॉर्मूले में क्यूब अलग अलग था, प्लस का साइन था, यहां ए प्लस बी और बाहर क्यूब है ब्रैकेट के बाहर, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। या फिर अगर मैं इनको यहीं छोड़ दूं और इस वाली क्वांटिटी को उठा के, इस वाली क्वांटिटी को उठा के इस तरफ ट्रांसफर कर दूं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, और देखो पीछे यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अलग था, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो 2 फॉर्मूले हो गए तुम्हारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, तो जो चाहो वो लगा सकते हो। मोस्टली मैं पीछे वाला लगाता हूं, फिर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। अगर पहले क्वेश्चन फॉर्मूला लगाने से तुम्हारा आंसर आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो फिर ये लगाओ, 2 में से एक से तो आ ही जाएगा ना, तो ये प्रैक्टिस करोगे तो उससे हो जाएगा।
ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। फॉर्मूले में देखो हर जगह माइनस 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 माइनस, ठीक है, ठीक है। यहां देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब। देखो इस माइनस साइन वाली क्वांटिटी को उठा के हम यहां ले आएंगे तो ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये यहीं छोड़ दो, इसको उठा के इस तरफ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस माइनस वाला यहां आ गया प्लस 3ab a माइनस बी। और जबकि पीछे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये भी सही है और ये भी सही है, बस ये इस फॉर्मूले से उठा के बनाया। तो बेसिकली याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा का यूज अच्छे से आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना आसान होता है, सबसे इजी होता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, कॉन्जुगेट्स कैसे कहते हैं, कॉन्जुगेट को कैसे समझना है। किसी भी दो क्वांटिटी के बीच के साइन चेंज कर दो उसे उसका कॉन्जुगेट कहते हैं। सपोज करो 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, ठीक है। अब मैंने पूछा 1 प्लस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट बताओ, तो बस कुछ नहीं करना है, प्लस का साइन क्या कर दो माइनस, देखो ये आ गया माइनस। तो 1 प्लस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा। और 1 माइनस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा। सेक थीटा प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा सेक थीटा माइनस 1। और सेक थीटा माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा सेक थीटा प्लस 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो कॉन्जुगेट को पहचानना आना चाहिए। फिर कॉन्जुगेट का हम कैसे यूज करेंगे, तो यूज करने का तरीका भी मैंने लिख दिया। सपोज करो एक क्वेश्चन लिखा है 1/1 प्लस कॉस थीटा। जब भी आपको ये चार क्वांटिटीज दिख रही हैं ऐसे में से या चार ये इनमें से दिखे तो समझ लो कि पहला दिमाग में आइडिया लगाना है कि यार क्यों ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत ही नहीं होगी। और शुरुआत करना है तो इसका मतलब कॉन्जुगेट से शुरुआत करो, भगवान का नाम लेके अपने आप शुरुआत हो जाएगी। तो 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है क्वेश्चन में, मुझे पता है कि यार कहीं भी अटकेंगे क्वेश्चन में तो तुरंत 1 माइनस कॉस थीटा, इसका 1 प्लस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देना, प्रभु का नाम लेना, फिर आगे बढ़ जाना, अगला स्टेप अपने आप आ जाएगा। पर पहला स्टेप तो शुरू करना सीखो। ऐसे ही सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा है। अब हमें फिर कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना है, तो हम किसका करें भाई, हम इसका भी कॉन्जुगेट जानते हैं, हम इसका भी कॉन्जुगेट जानते हैं। अगर मैं पूछूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कॉन्जुगेट बताओ तो आप बोलोगे सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर मैं पूछूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का कॉन्जुगेट बताओ तो तुम कहोगे सर सेक थीटा माइनस, तो कॉन्जुगेट तो दोनों की एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं यानी ऊपर वाले का, तो इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या होगा सेक थीटा माइनस उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। और अगर मैं नीचे वाले का बोलूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो फिर क्या करेंगे हम, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम किसका करें, तो मोस्टली देखो दोनों चीजें हो सकती है, क्वेश्चन बनाने वाले टीचर पे डिपेंड करता है वो क्या करेगा। लेकिन क्लास 10th में 90% तक चांसेस इसके होते हैं, मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट यानी इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। बाकी 10% चांसेस इसका होता है अगर क्वेश्चन नहीं निकला डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करने पे, तो फिर क्या करो न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। लेकिन ये सेकेंडरी केस है, पहले हम ये कोशिश करेंगे और जब इससे ना निकले तो फिर इससे करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना आप लोग। देखो बच्चों अगर अच्छा लग रहा हो तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो करते जाओ। जो मेरे चैनल का नाम है बत्रा क्लासेस झांसी, यही मेरे इंस्टाग्राम का भी अकाउंट नेम भी यही है बत्रा क्लासेस झांसी, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी जो है बत्रा क्लास झांसी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, जो मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके बनाता हूं प्रीवियस ईयर के, तो वो क्वेश्चंस भी आपको मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे तो जरूर मिल ही जाएंगे, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकली धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं तो सिस्टम और आगे पहुंच जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, टेलीग्राम पे फॉलो करना है, और ये जो एग्जाम आने वाले हैं 10-12 दिन में, इन्हीं में मैं आपको बहुत कुछ चीजें ऐसे अपडेट कर दूंगा जिससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। अब आ जाओ कुछ और बेसिक चीजों पे जो मोस्टली बच्चों को समझना चाहिए। जैसे ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है ए। एक्चुअली में ये गलत होता है, ये तुम अब आईआईटी वाईआईटी की तैयारी कराएंगे तब बताएंगे। फिलहाल इतना बता सकते हैं कि इसका मतलब प्लस माइनस ए होता है, यानी प्लस ए भी ले लो और माइनस ए भी, मॉड ऑफ ए होता है इसका मतलब। लेकिन बट इन क्लास 10th मैंने लिख दिया टेक इट एज ए, क्लास 10th होना काम चल जाएगा, बोर्ड में तुम निकाल ले जाओगे।
दूसरा एग्जांपल देखो, ये कॉन्सेप्ट जो बच्चे गलत करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसका भी अंडर रूट ले लो, इसका भी ले लो, तो इसका आ जाएगा ए, इसका आ जाएगा बी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अपॉन है। ये देखो फोर्थ नंबर पे क्या है, इनटू है ना, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसका भी आप अंडर रूट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए का ले सकते हो, ए स्क्वायर का ए और बी स्क्वायर का बी, इनटू का साइन इनटू का रहेगा। देखो देखो यहां तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब गलती कहां करते हैं मैं पहले बता, और 99% इतना वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, फिर भी कम वक्त यहीं जाके गलती करेंगे। समझा लो, सब कर लो, लेकिन मानना है नहीं भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बच्चे का क्या करेगा, अंडर रूट लेना है, बोले सर ए स्क्वायर का ए और बी स्क्वायर का बी, वो जो प्लस का साइन लगा ज्यादा कहीं का, ऐसे थोड़ी होता है, ये नहीं होता। हाँ अगर मैं इसको ऐसे कुछ कर दूं, देखो कैसे, लाइक अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो चलेगा, इसका स्क्वायर ए प्लस बी हो जाएगा, ये सही है, ये नहीं है। ये क्यों सही है, आप कहोगे सर यहां प्लस है, उससे मतलब नहीं, ये प्रिंसिपल देखो, किसी क्वांटिटी का स्क्वायर और उसका अंडर रूट लेना है, नहीं बात समझ में। तो ए प्लस बी का स्क्वायर अथवा प्लस के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो रहा है ना, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं कर देना कि ये जो कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पता है इसका भी अंडर रूट, इसका भी, और प्लस का प्लस रख दिया, और 99% ये बच्चा गलत करता है, और बस ठोक ठाक के हैंड्स प्रूव्ड, टीचर क्या फालतू में मार्क्स देगा। ऐसा नहीं करना है, इन गलतियों से बचना है, नोटिस करो इस बात को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ये मेन फॉर्मूले हैं जो 10th में याद होते हैं, मोस्टली बच्चों को याद होंगे, फिर भी मैं एक बार लिखे दे रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बचपन से बुढ़ापे तक जब लोग पढ़ाई छोड़ भी देते हैं ना, अक्सर ये फॉर्मूला सबको याद रहता है, क्योंकि इस पे बहुत रगड़ के मेहनत की होती है। तो इसलिए जो है ये पॉपुलर फॉर्मूला है बहुत ज्यादा। तो वन, इसको आप इस शिफ्ट कर दोगे इस तरफ साइन स्क्वायर थीटा को, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, अगर तुमने 1 को उधर शिफ्ट किया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन स्क्वायर थीटा को वहां शिफ्ट किया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको क्या करना है, याद ये रखना है, ठीक है। और यूज केस इनका ज्यादा होता है, बाकी इनका यूज केस नहीं भी आएगा तो इससे काम तो चल जाएगा ना। इनको याद रखो, बकाया को बना लो, एक रिलेशन तो याद रखो कि हाँ साइन कॉस में रिलेशन होता है, मुझे ये फॉर्मूला याद है, एग्जाम में कुछ साइन कॉस जैसा दिख रहा है तो मैं इसको कन्वर्ट तो कर सकता हूं। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको उधर ले जाओ 1 को, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा को वहां ले जाओ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यूज केस मैंने क्यों लिखा है, यूज करना है भाई, स्क्वायर लिखा है अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश तो करते ही करते हैं। तो हमने कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले पेज पे मैंने बताया था कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन। कॉसेक और साइन उल्टे होते हैं, कॉस और सेक उल्टे होते हैं, टेन और कॉट उल्टे होते हैं, और टेन होता है साइन बाई कॉस, कॉट होता है कॉस बाई साइन। तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा कहीं पे लिखा हो क्वेश्चन में तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा तो क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आना चाहिए, और ये 3 फॉर्मूले यहां बताए, 6 फॉर्मूले 4 वहां बताए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे, मेन पर्पस सॉल्व करने के लिए कि हमें कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, इन फॉर्मूलों को कैसे करना है। पीछे जो मैंने फॉर्मूले बताए, आप चाहो तो वीडियो को पीछे बैक ले जाके पॉज करके क्वेश्चंस के पहले फॉर्मूले कॉपी कर लेना, जो जो चीजें मैंने लिखवाई उनको पहले कॉपी करो, लिखो कॉपी में, लिखने के बाद ही वीडियो में क्वेश्चंस पे आना। ये नहीं है कि सीधा क्वेश्चंस पे आ गए, आप पहले फॉर्मूले लिखो जो मैंने यहां पर लिखवाए, उसको कॉपी पे लिखो रजिस्टर पे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी मैं आज कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व करा रहा हूं, कल और 15-20 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, कल या परसों जब भी तो जैसे डिस्कस करूंगा आप प्रैक्टिस करोगे, आप देख लेना ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, आइडेंटिटीज का मैं कह रहा हूं, अगर इसके आपने 2-3 पार्ट में जो डाल दूंगा देख लिए, तो हो ही नहीं सकता कि आपका बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व ना हो। और बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए, बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा मैं। चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। चलो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, राइट हैंड साइड प्रूव करना है, या फिर राइट हैंड साइड लेके चलना है, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है, जो भी कन्वीनियंट हो। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से करते हो, मैं भी बच्चा ही हूं तो मैं भी लेफ्ट से स्टार्ट कर देता हूं। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये देखो फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आ जाओ भाई आगे बढ़ जाओ,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बोलो हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब समझो, मैंने बोला ना कि हमारी आदत होनी चाहिए, बेसिक नेचर होना चाहिए। मुझे जहां देखना है साइन और कॉस देखना है, मुझे जहां देखना है साइन और कॉस देखना है, ये मुझे सेक क्यों दिख रहा है? सेक नहीं दिखना चाहिए ना। हमें क्या करना है, सेक को बदलना चाहिए। किसमें? कॉस में। कैसे बदलेंगे सेक को कॉस में? देखो भाई पीछे देखो ना, सेक को कैसे बदला है। सेक स्क्वायर थीटा इज 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, पहले पेज पे ही बता के रखा है ना। तो बस तुरंत काम करते जाओ, आप अपने आप काम होता चला जाएगा। इसको क्या लिख लो, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा हो गया हरिओ, क्या बचा 1, चाहिए क्या था 1, आ गया राइट हैंड साइड। जय हो प्रभु। नहीं आ गई समझ में? आ गई, बहुत बढ़िया, तुम तो होशियार मोड़ा लग रहा है यार। तुम्हें जल्दी समझ में आ गई। हम समझा समझा जिंदगी बीत गई, आज तक सीख ही नहीं पा रहे। कोई नहीं कोई नहीं, सबको समझ में आएगा, बस कॉपी करते रहो। लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई, चलो और शुरुआत करते। भाई कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा, मुझे क्यों प्रॉब्लम, तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए ना। हमें तो चाहिए किसके दर्शन चाहिए, साइन और कॉस। प्रभु हैं, भगवान है हमारे लिए साइन और कॉस। दिक्कत तो ये कॉट पैदा करता है। तुरंत दिमाग लगाओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट मुझे कोई फॉर्मूला फॉर्मूला सा लग रहा है। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो लिख दो ना, प्रॉब्लम क्या है। इसको लिख लो 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा 1 बाई कोसेक, फिर कोसेक दिक्कत दे रहा है। तो 1 बाई कोसेक और 1 बाई साइन क्या होता है भैया, पहले पेज पे देखो क्या था, यहां पर क्या था बोलो, कोसेक। ये कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा 1 बाई साइन। तो 1 बाई साइन है तो भाई 1 बाई साइन पे आओ ना, कहां पर थे हम, ये थे ना, ये देखो, हाँ ये आ गया देखो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बोलो, 1 बाई कोसेक क्या हो जाएगा, साइन, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोसेक। 1 बाई कोसेक साइन, साइन और कोसेक उल्टे होते हैं यार, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर देखो पीछे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, लिख दो ना, तकलीफ क्या है। 1 है तो 1 लिख दो, और माय गॉड आ गया जी। तो कौन सा, राइट हैंड साइड हो गया। आ जाता है, आ जाता है, सब आ जाता है। इजी है, इजी है, इतना कठिन नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चंस एनसीईआरटी लगाओ आप, आर डी शर्मा लगाओ, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, इनको सॉल्व करो, अपने आप लगेगा। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई जहां दिख गया मुझे 1 माइनस कॉस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, और रिश्तेदार को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? तो जहां कॉन्जुगेट आ गया, आप तुरंत लेफ्ट हैंड साइड लो, अंडर रूट लो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस। अब हमारे पास बताओ किसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करें, तुम बताओ सक्षम, किसका मल्टीप्लाई करें। अगर हम इसके कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या लेंगे बताओ, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। चलो ये हो गया। देखो भैया बराबर का साइन लगाते जाना, बोर्ड में थोड़ा तमीज से लिखना भी आना चाहिए। देखो ये a माइनस बी और a माइनस बी है, और दो बार मल्टीप्लाई है, तो ये तो हो जाएगा a और a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी a माइनस बी, मैंने बोला था बेसिक फॉर्मूले क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। और आगे बढ़ जाओ यहीं पे, तो इसको हम क्या लिख देंगे बोलो, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई 1 का स्क्वायर 1, और बताया था साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फिर फॉर्मूला आ गया आपका, देखो कौन सा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा देखो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने अभी एक बेसिक प्रिंसिपल में बताया था कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो क्या होता है बोलो, ए बाई बी। भाई इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बीच में माइनस प्लस है। तुम कहोगे सर आपने कहा था ऐसा नहीं करना, मैंने ये भी तो बोला था कि ब्रैकेट के अंदर है तो बाहर स्क्वायर है, वो तो जा सकता है ना। तो फिर ये जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहां पर एक प्रिंसिपल लगाया करो, स्प्लिट। स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है, इसको सेपरेट कर दो, क्या जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और 1 बाई कॉस क्या होता है, किसका उल्टा है, कॉस और सेक उल्टे होते हैं,
तो ये हो जाएगा sec थीटा, और साइन और कॉस उल्टे होते हैं तो क्या हो जाएगा tan थीटा। लाना क्या था? जय हो प्रभु, ये क्या है? आ गया। इतना ही आसान होता है भाई, इतना ही आसान होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे चल रहे हो तो कभी गलती नहीं हो सकती है, तो कॉन्सेप्ट पे चलते रहो, अपने सिद्धांतों पे चलते रहो, सब सही हो जाएगा। ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक मैंने करा दिया, एक आप पहले इसको वीडियो को पॉज करके फिर देखोगे। फिर जब तक मैं तो काम करूंगी, तुम्हारी वीडियो पॉज करने के चक्कर में रुका रहा हूं। ठीक है, तो आपको इसको पहले खुद ट्राई करना है, वैसे मैं करा देता हूं। चलो, 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। बोलो भैया किसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करें? जिसका बोल दो उसका कर देंगे। करने को हम सबसे कर दे, बहुत तरीके होते, पर हम डिनोमिनेटर वाले का कॉन्जुगेट लेंगे। 1 - cos थीटा का कॉन्जुगेट क्या है बोलो? 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा। ठीक है, चलो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये क्या आ जाएगा? √ऑफ, देखो ये सेम साइन है, a + b, तो ये तो स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 + cos थीटा का स्क्वायर, और ये क्या आएगा? a - b, a + b, तो ये आ जाएगा a² - b², a² - b²। तो देखो यहां क्या आ जाएगा बोलो? a² - b² तो लगा दिया, ये तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या आ जाएगा? 1 + cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - cos² थीटा। 1 - cos² थीटा किसका फॉर्मूला है? अभी बताया था पहला रिलेशन, देखो फिर से बता दूं, ये देखो, और देखो पीछे, ये 1 - cos² थीटा लिखा है आपके सामने, देखो क्या लिखा है? 1 - cos² थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो बस तो यही लिखो ना, इसको लिखो 1 - इसको तुरंत फुर्ती में सब आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 + cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin²थीटा। अब वही वही प्रिंसिपल लगेगा, बोलो a² + b² क्या होता है बोलो? a अपॉन क्या आ जाएगा? 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तुरंत क्या कर दो? स्प्लिट। स्प्लिट कैसे कर दो? अलग अलग सेपरेट कर दो, अगर ऊपर प्लस या माइनस का साइन हो तो अलग अलग हो जाता है। तो 1/sin थीटा प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा, और देखो ये क्या हो जाएगा? 1/sin क्या होता है? कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? cos/sin क्या हो जाता है? cot थीटा। और हमें प्रूफ क्या करना था? क्या करना था? ओ यही तो लाना था, आ गया। हरिओम, आज शिवरात्रि है तो हरिओम नाम ले लो भाई प्रभु का। हो गया प्रूफ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसको देखो, यहां पर हम क्या सोचेंगे? पहले देखो दिमाग में एक थॉट लॉ में क्या करना चाहिए। हमें साइन कॉस में लाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया हमने। अब यहां क्या है? ऑलरेडी सब साइन ही साइन है, तो साइन कॉस में लाएं किसको? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ऑलरेडी ही साइन कॉस सब लिखा है ना, टेन कॉट में थोड़ी बदलूंगा, मैं तो बचता हूं टेन कॉट से। तो फिर एक चीज तो की जा सकती है, कॉमन लिया जा सकता है। ध्यान से देखो, कॉमन लिया जा सकता है। बोलो ऊपर कॉमन क्या आ जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन, क्या बचेगा? 1 - 2 sin²थीटा। यहां पर बोलो क्या कॉमन? कॉस थीटा, क्या आ जाएगा बोलो? 2 cos² थीटा -1 साइन थीटा इन 2। अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करते ही है ना, फालतू बैठेंगे तो कुछ होगा नहीं। ये हो गया देखो 1 - दिस, ये cos थीटा, इस वाले cos को देखो, इस वाले cos को, ये cos²थीटा है, इस वाले cos को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? cos²थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 तो इसको हम लिख लेंगे 2 ब्रैकेट, और cos²थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 - sin²थीटा माइनस, थोड़ा व्हाइट साइन से कर दूं तो थोड़ा देखने में आसान रहता है ना, -1। ठीक है, ये अच्छे से ब्रैकेट लगा लो। अब देखो क्या होगा? साइन थीटा इंटू 1 - 2 sin²थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 - 2 sin² थीटा -1, और आगे बढ़ते जाओ यहां पर। ठीक है, साइन थीटा जो लिखा है वही लिख लो पहले, और 1 - 2 sin²थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू
2 माइनस 1 कितना होगा? 1। तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब समझो भैया, ये दोनों क्वांटिटी सेम आ गई, तो ये तो इससे हो गया हरिओम, बचा क्या? साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस क्या होता है? लाना क्या था? यही तो लाना था, राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। बड़ी ऐसे लिखा ना अच्छे से राइटिंग में लास्ट में, ताकि टीचर को भी दिखे कि हाँ मजा आ गया सर, इसने हैंड्स प्रूफ्ड और लिखा, एक्स्ट्रा मार्क्स दे दो इसको बोर्ड में। ठीक है ना, हैंड्स प्रूफ्ड। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं भाई। स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है? लेना है तो भाई एक बार ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कहोगे सर आपने मौका ही नहीं दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब हमें क्या करें? या तो हम कोसेक को साइन में बदलें और यहां पर सेक को कॉस में बदलें, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अब देखो मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है बोलो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ऐसे इसमें लगाओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कुछ नहीं किया, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया हमने। भाई देख लो, यहां पर लिख दूं, नहीं तो तुम कहोगे सर मैं पीछे पलट के देखना पड़ा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस वाले ब्रैकेट में भी लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इनटू, भाई ये देखो ये कोसेक थीटा लिखा है, ये कोसेक थीटा को क्या लिख लो? 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या लिखा है? प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा इनटू, अब देखो वहां क्या लिखा है? सेक। सेक को क्या कर लो? 1 बाई कॉस। ये कॉस से कॉस गया और साइन से साइन गया। अब देखना क्या होगा, देखो अच्छे समझना। ये कितना हो गया आपका? 2। कलर चेंज कर दूं इसमें, थोड़ा सा साफ दिखेगा। ये कितना हो गया आपका बोलो? 2। ठीक है, और ये भी आपका कितना हो गया बोलो? 2। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया बोलो? चलो ये वाला 4 तो मैंने यहां लिख दिया प्लस। अब देखो ये व्हाइट कलर से लिखूंगा, ये क्या लिखा है बोलो? साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या लिखा है? इन कॉस कॉस, तो ये लिखा है साइन स्क्वायर, हाँ इरेज करो एक सेकेंड, इसको लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वो जो लिखा है उसको क्या लिख लो? कॉस स्क्वायर थीटा। इनको ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, हम जानते हैं, आपको भी जानना चाहिए भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, इसलिए इनको पास पास लिख लिया। और दूसरा कौन सा क्वांटिटी बच गई आपकी, जरा ध्यान से देखो, प्लस में ये बच गई, कौन सी बच गई? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे क्या बच गई? सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या है ध्यान से देखना, एक चीज तो मुझे ये दिख रही है कि ये हो जाएगा हमारा 1 और ये है 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। टारगेट देखो, टारगेट 7 लाना है और आ क्या गया हमारे पास? 5, 2 की कमी है। दूसरा क्या लाना है? 10 लाना है और कॉट लाना है, जबकि है हमारे पास क्या? कोसेक और सेक। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कोसेक या सेक का जो 10 या कॉट के टर्म में होता हो? तो आपको फॉर्मूला देखो, इधर मैं दिखा रहा हूं एक बार फिर से पीछे पलट के, फॉर्मूला देखो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा क्या है। देखो यहां देखो, पीछे पलट के दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, क्या लिखा है? कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह बोलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये देखो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस यही काम करना है आपको, इसकी जगह यही लिखना है आपको। ठीक है, यहां पर यही करना है आपको। यहां पर देखो ये तो हो गया 1 लिख दिया मैंने, इसको इरेज करके लिख दूं क्या? एक बार चलो इरेज करके लिख देता हूं, फिर से दिखा दे ताकि देखने में सुविधा रहे। 4 प्लस 1 प्लस, अब इसको मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखो, इसको लिख रहा हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये किसकी जगह लिखा? कोसेक की जगह। ठीक है, और ये मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, इसकी जगह क्या लिख रहा हूं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखो समझो अच्छे से, आ जाएगा समझ। देखो अब देखो 4 प्लस 1 प्लस ये 1 प्लस ये वाला भी 1 प्लस क्या बच गया? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो क्या आएगा? 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया? 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, बोलो बम बम बोले,
राइट हैंड साइड आके तैयार। ठीक, तो कोई चीज कठिन नहीं होती है, सब प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये क्वेश्चन ना, इसको लिख लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा गया है बोर्ड में, इसको बहुत बार पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझ लो। पहले तो मैंने एक क्वेश्चन यहां गलत लिख दिया, ये कॉस लिख दिया, एक्चुअली ये कॉट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। चलो खेल शुरू करते हैं। मैं साइन और कॉस में भी कन्वर्ट करके कर सकता हूं, तो और टेन और कॉट में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, जो भी चाहो वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें यहां आंसर टेन कॉट में लाना है तो मुझसे भी कर सकते हो, और साइन कॉस से भी कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं। तो हम देखो क्या करते हैं, टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट को क्या लिख लें, कॉट को लिख लें हम 1/10। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस साल आने की संभावना है बोर्ड में, बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं। कॉट को क्या लिख लो, 1/10, और 1 माइनस इसको तो रहने दो 10। चलो इसके अपॉन में देखो हम क्या लिख रहे हैं, 1, इसके अपॉन में 1। अब इसका एलसीएम लो क्या आएगा, टेन थीटा माइनस 1। ठीक है ना, और ये जो एलसीएम आएगा वो कहां पहुंच जाएगा, हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, प्लस ये देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है ना, 1 माइनस टेन थीटा के अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसके अपॉन में क्या लिख दो, 1। एक रूल होता है, पहली चौथी और दूसरी तीसरी इनका मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा, यहां आ जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन, और इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो ये जो अपॉन में 10 है, इसको कहां ले जाएंगे हम, ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, बोलो, ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये क्या आ जाएगा बोलो, टेन थीटा माइनस 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, और ये है हमारा 1 माइनस टेन थीटा। अगर मैं इसको टेन थीटा माइनस 1 लिख दूं, उल्टा कर दूं, लिखा तो 1 माइनस टेन थीटा है, पर मैं अगर कर दूं इसको टेन थीटा माइनस 1, तो कौन सा साइन बाहर आ जाएगा हमारा, माइनस का साइन क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट में से माइनस का साइन ले लिया बाहर, और यहां क्या लिखा हुआ है हमारा, प्लस का साइन। तो ये जो माइनस का साइन हमने बाहर लिया, इस प्लस वाले के साथ क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये माइनस हो जाना चाहिए। अब देखो हमारा क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1, और ये प्लस माइनस हो गया माइनस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, और अब चलो दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। देखो टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल, क्या बचेगा, टेन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, टेन क्यूब थीटा माइनस 1, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। अच्छा मैं इसको 1 का क्यूब लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमने बताया ना पहले क्वेश्चन में, पहली संख्या उसी चिन्ह के साथ दूसरी संख्या, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, क्या लगाएंगे बोलो, पहले कोष्टक में यानी टेन थीटा माइनस ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टेन थीटा इंटू 1। पीछे फॉर्मूला बताया था ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस, लिख दूं एक बार फिर से, देखो यहां पर समझो, यहां फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये फॉर्मूला था ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना, देख लेना, छोटा लिख दिया, बाकी पीछे पलट के देख लेना। तो ये वाला हमने फॉर्मूला यूज कर लिया यहां पर। अब देखो अपॉन में क्या है हमारे पास, टेन थीटा इंटू, और ये कितना बचा, टेन थीटा माइनस 1। टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा। अब समझो इसको अलग अलग कर देते, ऊपर क्या बचा है बोलो, टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा है, टेन थीटा, स्प्लिट कर रहे हैं हम बस, प्लस, और ये बचा है 1 अपॉन क्या बचा, टेन थीटा, प्लस वहां क्या बचा, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब देखो इससे ये कैंसिल, क्या बचा, टेन थीटा प्लस 1/10 है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इधर से कहीं कुछ गड़बड़ हो गया भाई, 1 प्लस, हाँ पूरा यही तो प्रूफ करना है, आ तो रहा है, 10 से 10 कैंसिल, और ये 1/10 क्या हो जाएगा हमारा, कॉट थीटा, और प्लस 10 से 10 कैंसिल 1, यही तो लाना है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा।
इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। एक्चुअली हम इसे राइट हैंड साइड ना कहेंगे, पार्ट 1 कहेंगे। अब पार्ट 2 आपको और प्रूफ करना है। ये जो इसका पार्ट 2 है ना, इसका ये इसके आगे का सेक्शन, ये जो पार्ट हमने ये प्रूफ कर दिया, इसी से तुम्हें ये प्रूफ करना है। और ये जो आगे प्रूफ करना है, इसका सॉल्यूशन लिख के आप मुझे क्या करूं, टेलीग्राम पे चैनल का नाम क्या हमारा का, बत्रा क्लासेस झांसी। आप इस पे इसका सॉल्यूशन लिख के भेजो, जो थर्ड पार्ट है उसको प्रूफ करके भेजो। बस 2 लाइनों का और बचा है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं हैं, इस बात को समझो। अब देखो, मैंने सिर्फ 7 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस कराए हैं। ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसी साल आने की संभावना है। बच्चों समझो, कोई भी चीज मैथ्स खासकर जो है प्रैक्टिस से ही तैयार होती है, और आपको प्रैक्टिस करने की लगन होनी चाहिए। मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, पर मैं फिर भी हर बच्चे से इतना प्यार करता हूं कि मैं चाहता हूं कि वो अपना भविष्य बनाए। ये ईश्वर की कृपा है कि मुझे तीनों सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आते हैं, वरना मेरी क्या औकात कि मैं कौन होता हूं ये सारी चीजें जानने वाला। पर उनकी कृपा है, तो इनकी कृपा शायद इसीलिए है कि जाओ उन बच्चों तक अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है। तो मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, इस माध्यम का आप सदुपयोग करें, और जो मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक बच्चे के लिए, उसे सफल बनाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचाएं। अगर आपको रियल में लगता है कि नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं और बच्चों का भी हित हो सकता है, जिस प्रकार मैं एक चेन चला रहा हूं कि अच्छा 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 हर बच्चे का अच्छा होता जाए, आप भी अपने फ्रेंड्स का, रिश्तेदारों को, सबको ये चीज फॉरवर्ड करें ताकि उनका भी भला हो सके। और मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर आप फॉलो करें। मेरा चैनल का नाम दोनों पर ही है, बत्रा क्लासेस झांसी। और मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली हाई पर्सन नहीं हूं भाई, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम बहुत ज्यादा चलाना आता हूं, लेकिन हाँ इतना चलाना आता है कि मैं तुम्हारी चीजें समझ सकता हूं और धीरे धीरे अपग्रेड भी करता जा रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग।